तो पहले हमने करा केस 1 और केस 2 और केसेस क्रिएट करते हैं तो फीड करते हैं शेयर्स, फिर करेंगे री इशू। ध्यान से देख, पहले केस 3 सेम स्टोरी as above, but the shares are forfeited after the final call। बाकी सब कुछ सेम है कि ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब सेम है, अर्नब ने फाइनल कॉल नहीं दी और अब वो शेयर्स फॉरफीट हो गए। अब अगर वो शेयर्स फॉरफीट हो गए, ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर वो शेयर्स फॉरफीट हो गए तो उनका एरियर में जो अमाउंट था वो रिवर्स हो चुका होगा। कॉल्स एंड एरियर्स रिवर्स हो चुके होंगे। कॉल्स एंड एरियर्स में बैलेंस नहीं हो सकता अगर वो शेयर्स फॉरफीट हो चुके हैं तो कॉल्स एंड एरियर्स में बैलेंस नहीं हो सकता। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे कि आपने शेयर्स फॉरफीट कर लिए, एरियर्स नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार पॉइंट है। अगर आपने शेयर्स फॉरफीट कर लिए तो वो शेयर्स किसी के पास भी नहीं है, वो शेयर्स किसी के पास भी नहीं है, ये ध्यान रखना। शेयर्स फॉरफीट हो गए और अभी री इशू नहीं हुए, वो शेयर्स किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। केस 3, चल केस 3 जो हेडिंग्स कॉमन है हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, ठीक है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल सेम, इशूड कैपिटल सेम। जो कहानी शुरू होगी कहां से शुरू होगी? सब्सक्राइब कैपिटल से शुरू होगी। ध्यान से देखना, अब कहानी थोड़ी सी मजेदार होने वाली है। इजी, बट कुछ तो डिफरेंस होगा ना कि आपने शेयर्स फॉरफीट कर लिए। तो कितने शेयर्स थे हमारे पास? वर्किंग नोट केस 3, 3,75,000 शेयर्स थे सब्सक्राइब। इसमें से 3,70,000 तो क्लीन है, 3,70,000 शेयर्स तो क्लीन है। प्रॉब्लम करी अर्नब ने, तो 3,000 तो है फुली पेड अप। ओके, अभी जो 5,000 शेयर्स हैं अर्नब के, अगर ये शेयर्स ही फॉरफीट हो गए तो ये शेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट ही नहीं होंगे ये। दीज शेयर्स हैव बीन फॉरफीटेड। अगर तो री इशू हो जाते तो वापस पब्लिक के पास आ जाते, लेकिन ये री इशू ही नहीं हुए तो ये सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं रहे फॉरफीट होने के बाद। तो 375 में से 5,000 हटा के दिखाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, कितने शेयर्स हैं यहाँ पे? 3,70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे आ गया 37 लाख। ठीक है ना, 37 लाख आ गया। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आता है? या तो आपने पूरे पैसे मांगे नहीं या आपको पूरे पैसे मिले नहीं। तो भी अर्नब है ना जिसने फाइनल कॉल नहीं दी, तो 5,000 शेयर्स हैं जिन पे फाइनल कॉल नहीं मिली। मैं कहा क्या वो शेयर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? वो शेयर्स फॉरफीट हो चुके हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं माने जा सकते वो शेयर्स। आप चाहो तो ये दिखा के आप यहाँ पे जीरो डैश दिखा दोगे, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन से अगर दिखाना है, कंपलसरी नहीं, अगर किसी चीज का अमाउंट नहीं है तो हम उसको यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं होता। समझना ये क्यों नहीं आएगा यहाँ पे,
भाई वो शेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो शेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, वो शेयर्स फॉरफिट हुए हुए हैं, उन पे कुछ अमाउंट आया हुआ है जो आपने पैसे फॉरफिट कर लिए हैं, और अभी शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी है। अब ध्यान से देखना, तो बेसिक सा है, अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, अमाउंट फॉरफिटेड उसने 10 रुपए थे, 2 रुपए नहीं दिए तो 8 रुपए दिए ना। अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, 5,000 इंटू 8, 40,000 रुपीज अमाउंट फॉरफिटेड में आ जाएगा। जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस वैसे ही पास करके दिखा रहा हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू calls in arrears 10,000 टू forfeited shares 40,000। कॉल्स इन एरियर्स आपने जब पैसे नहीं मिले होंगे तो डेबिट किया होगा, वो फॉरफीचर के टाइम क्रेडिट हो गया, तो कॉल्स इन एरियर्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया निल, कोई बैलेंस नहीं आता अगर शेयर्स फॉरफिट हो जाए तो। शेयर कैपिटल, शेयर्स रिवर्स हो गए, तो शेयर्स, अब आपने तो 3,75,000 लोगों ने सब्सक्राइब किए थे, उसमें से 5,000 कैंसिल हो चुके हैं शेयर्स, किसी के पास नहीं है, इसीलिए 3,70,000 शेयर्स ही आएगा। जो पैसे फॉरफिट करे वो, क्योंकि अभी शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, वो आपकी लायबिलिटी है। तो 5,000 शेयर्स, अमाउंट फॉरफिटेड यहाँ पे आ जाएगा ₹8 forfeited on ₹8 per share, 8 per share forfeited on 5,000 shares, तो 5 8 40,000 आया forfeited amount। तो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ही सारा खेल होगी, और प्रेजेंटेशन में भी जो आपको रूल्स आपको लिखवा दिए ना, सिर्फ जब भी अटको वो रूल्स रिवाइज करो। क्या आता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, क्या आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, क्या आता है कॉल्स इन एरियर्स में, और क्या आता है फॉरफिटेड शेयर्स में। तो फॉरफिटेड शेयर्स में क्या आता है, इट रिप्रेजेंट्स द मनी forfeited on those shares which have not yet been reissued। तो टोटल 37,40,000, टोटल ऑफ शेयर कैपिटल 37,40,000। तो टोटल तो भी है, पहले भी केस 2 में भी 37,40,000 था। तो बेटा वही तो समझना है कि टोटल से मतलब नहीं है, किस हेड में अमाउंट आ रहा है। पहले था सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, एरियर्स थे पहले, क्योंकि शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए थे। अब शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, तो अगर शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं तो पैसा कहाँ शो करेंगे हम, सेपरेट अकाउंट में कॉल्ड फॉरफिटेड शेयर्स। और शेयर्स 375 सब्सक्राइब हुए थे बट 5,000 फॉरफिट हो गए और किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए इसीलिए वो शेयर कैपिटल में ना तो सब्सक्राइब में आए, ना तो सब्सक्राइब बट फुली पेड अप में आए, ना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आए, वो सेपरेट कैटेगरी में चले गए फॉरफिटेड शेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन इजी। क्या था ये, केस 3, व्हेन द शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड बट नॉट येट रीइश्यूड।